बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे चाइनीज़ पकौड़े, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप भी बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया था और बॉल में मैंने एक प्याली शेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया था। ये मैंने बॉयल कर लिया था नमक और सिरका डाल के। तो ठंडा होने के बाद इसे मैंने शेट कर लिया और साथ ही इसमें बंद गोभी जाएगी। ये भी एक प्याली के करीब थी। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग की हुई गाजर ऐड कर दी और साथ ही एक छोटे साइज की शिमला मिर्च थी, उसे भी बारीक कटिंग करके उसे भी ऐड कर दिया। और एक प्याज था, उसे भी बारीक कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही इसमें जाएगा पुदीना और धनिया, दोनों चीजें मैंने मुट्ठी भर के इसमें ऐड कर दी थी। 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चें थी बारीक कटिंग की, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर था मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा। 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जीरा धनिया क्रश किया हुआ भी ऐड कर दिया था। 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी। और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिंच के करीब इसमें मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया था कलर के लिए। और 4 टेबलस्पून इसमें मैंने भर के बेसन के ऐड कर दिए थे। ये पकोड़े बहुत ही यमी बनके तैयार हुए थे। और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भी ऐड कर दिए थे भर के, इन पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए। और ये चाइनीज पकौड़े हमारे बहुत यमी से बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भी मैंने ऐड कर दिए थे। बिना पानी डाले इसे हम तमाम स्पाइसेस और वेजिटेबल के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हाथ के साथ इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था। और इसमें मैंने अभी पानी शामिल नहीं किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने इनको मैश कर लिया था, मिक्स कर लिया था। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी हाथ पे डाल के हल्का सा इसमें ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अमेज़ा बना के तैयार कर लिया था पकौड़ा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी जरूरत थी इतना ही मैंने पानी ऐड किया, ज्यादा पानी ऐड नहीं किया। तो ये अमेज़ा हमारा बनके परफेक्ट रेडी हो चुका था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आराम से उठा के आप इनके पकौड़े निकाल सकते हैं। और इसमें 1/2 लेमन का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इससे इन चाइनीज पकौड़ों का टेस्ट और भी मज़ेदार बनके तैयार होगा। फिर मैंने हाथ धो लिए थे और चम्मच की मदद से लेमन को मैंने अच्छे तरीके से अमेज़े में मिक्स कर लिया था। और आधे घंटे के लिए मैंने इसे स्टे दे दिया था। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पैन रखा हुआ था और उसमें ऑयल डाला था। ऑयल गर्म हो चुका था और चम्मच से मैंने पकौड़े इसमें ऐड कर दिए। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची ये चाइनीज पकौड़े हमारे बनके तैयार हुए थे। तो जितने इसमें आ सके इजी इसमें मैंने ऐड कर दिए। एक दफ़ा आप ये पकौड़े बना के खा लेंगे तो आलू पालक के पकौड़े भूल जाएंगे। तो ये बहुत यमी बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी थी, तो चम्मच की मदद से मैंने सारे पकौड़े चेंज कर दिए ताकि दोनों साइडों से क्रिस्पी से गोल्डन से बनके ये तैयार हो जाएं। माशाल्लाह जबरदस्त कलर इनका बनके तैयार हुआ था। बहुत क्रंची, बहुत क्रिस्पी ये बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह बाकी पकोड़े भी मैंने बना के तैयार कर लिए थे। और जो ऑयल था इसमें बाकी जो अमेज़ा बच गया था उनको भी इसी तरह मैंने डाल के बना के तैयार कर लिए थे। यहाँ भी एक बैच मैंने फिर डाल दिया था। तो इनके एक साइड बनके तैयार हो चुकी थी और इनको भी मैंने चेंज कर लिया था और इन्हें भी
गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी सा मैंने ऑयल से निकाल लिया था। और माशाल्लाह ये हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी से बनके तैयार हुए थे। और यहाँ पे ये इनको मैंने निकाल लिया था। तो माशाल्लाह आप इनका कलर देखे, बहुत जबरदस्त ये बनके तैयार हुए थे। तो मैंने भी इन्हें फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, ये बहुत यमी बनके तैयार हुए थे। तो फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों को निकाल लिया था और प्लेट में डाल लिया था और केचप के साथ इन्हें सर्व किया था। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी अभी मैं इनका दिखाऊंगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। पकौड़े के बगैर तो इफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आए थे, तो आप इनको ट्राई करें। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।